80% लोगों के पास कोई न कोई सुपर पावर होती है जिसे क्वर्क कहा जाता है। जो लोग अपनी क्वर्क का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं उन्हें विलन कहा जाता है और ऐसे विलन्स को रोकने वाले लोगों को हीरो कहा जाता है। यहाँ पर हीरो बनना एक प्रोफेशन बन चुका है। इस जॉब में हीरोज को अच्छे खासे पैसे और फेम मिलता है। इसके बाद हम 14 साल के इजुकु मिडोरिया को देखते हैं जिसका निकनेम डेकू है। डेकू बचपन से ही ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस हीरो है। और डेकू भी एक दिन ऑल माइट की तरह ही हीरो बनना चाहता था, लेकिन फिर डेकू को पता चला कि वो क्वर्कलेस है, यानी उसके अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है। ये जानकर डेकू का दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने हीरो बनने वाले सपने को मरने नहीं दिया। उसके पास एक नोटबुक भी थी जिसमें वो हीरोज के बारे में जानकारी लिखता था, जिस पर बाकुगो बचपन से डेकू का मजाक उड़ाता है। बाकुगो डेकू का क्लासमेट है और उसके पास तब रास्ते में उस पर एक विलन अटैक कर देता है, लेकिन तभी ऑल माइट यहाँ आकर उस विलन को हरा देता है और एक बोतल में बंद कर लेता है। फिर ऑल माइट जंप करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेकू उसकी टांग पे लटक जाता है क्योंकि उसे ऑल माइट से एक इम्पोर्टेंट सवाल करना था कि क्या वो कभी बिना किसी पावर के हीरो बन सकता है। डेकू ऑल माइट को अपने सपनों के बारे में बता ही रहा था कि अचानक ही ऑल माइट का हट्टा कट्टा शरीर दुबला पतला हो जाता है। ऑल माइट का असली रूप देखकर डेकू को यकीन नहीं होता। ऑल माइट बताता है कि 5 साल पहले एक विलन से लड़ते हुए ऑल माइट को बुरी तरह से चोट आ गई थी और अब वो एक दिन में सिर्फ 3 घंटों के लिए ही अपने मस्कुलर फॉर्म में रह सकता है और ये बात पब्लिक को नहीं पता है। हीरोज की जान हमेशा जोखिम में रहती है, तो डेकू जैसा क्वर्कलेस हीरो नहीं बन सकता और उसे अपना सपना भुला देना चाहिए। इसके बाद ऑल माइट यहाँ से जाने लगता है, पर वो देखता है कि जिस बोतल में उसने उस विलन को कैद किया था वो कहीं गिर गई है। दूसरी तरफ वो विलन आजाद होकर बाकुगो को पकड़ लेता है। वहाँ मौजूद हीरोज उस विलन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ऑल माइट भी यहाँ था, लेकिन उसकी आज की लिमिट पूरी हो गई थी। तभी डेकू भी यहाँ आता है और बिना कुछ समझे बाकुगो को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। डेकू की बहादुरी देख ऑल माइट भी इंस्पायर होता है और किसी तरह अपने मस्कुलर फॉर्म में आकर उस विलेन को हरा देता है। ऑल माइट का मुक्का इतना जोर का था कि यहाँ का मौसम बदल के बारिश होने लगती है। डेकू को हीरोज से डांट पड़ती है ऐसे फाइट में कूद पड़ने के लिए। इसके बाद डेकू वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन बाकुगो वहां आके डेकू को डांटता है कि उसे डेकू की मदद नहीं चाहिए थी, तो डेकू ने वहां आकर उस पे कोई एहसान नहीं किया है। इतना कह के बाकुगो चला जाता है। फिर ऑल माइट भी डेकू के सामने आता है और उससे कहता है कि बिना खुद की चिंता किए दूसरों की हेल्प करना ही एक महान हीरो की पहचान होती है। उनका शरीर अपने आप ही मूव करने लगता है। यही आज तुम्हारे साथ हुआ, तो डेकू तुम भी एक हीरो बन सकते हो। ऑल माइट के मुंह से ये सुनकर डेकू रोने लगता है। ऑल माइट इसके बाद रिवील करता है कि असल में वो भी डेकू की तरह क्वर्कलेस था और उसके पास जो ये क्वर्क है ये उसे किसी और से मिला है और अब ऑल माइट अपनी ये पावर डेकू को देना चाहता है। ऑल माइट की क्वर्क का नाम है वन फॉर ऑल। ये एक ऐसी क्वर्क है जिसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑल माइट काफी टाइम से किसी को ढूंढ रहा था जिसे वो अपनी पावर दे सके और अब उसे डेकू मिल गया है, लेकिन ये पावर हासिल करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी डेकू का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अगर अभी ऑल माइट ने उसे अपनी पावर दे दी तो डेकू का शरीर फट जाएगा। इसीलिए ऑल माइट डेकू से कहता है कि उसे अगले 10 महीने तक इस बीच से सारा कचरा साफ करना होगा। इससे डेकू का वर्कआउट भी हो जाएगा और बीच की सफाई भी। 10 महीने बाद यूए स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है जो देश का सबसे अच्छा हीरो स्कूल है और डेकू उसी में जाना चाहता है। फिर ऑल माइट डेकू को एक ट्रेनिंग शेड्यूल भी देता है। इसके बाद डेकू 10 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करता है और अच्छी डाइट भी लेता है और एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन तक डेकू ने पूरा बीच साफ कर दिया था। ये देख ऑल माइट को बहुत प्राउड होता है और वो डेकू को अपनी पावर्स देने लगता है, जिसके लिए डेकू को ऑल माइट का बाल खाना होगा क्योंकि ये पावर डीएनए से ट्रांसफर होती है। फिर डेकू एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंच जाता है। यहाँ बाकुगो भी आया था क्योंकि वो भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता है। डेकू फिर ठोकर खा के गिरने लगता है, लेकिन एक लड़की उसे बचा लेती है। इसका नाम उराराका है और इसके पास 0 ग्रेविटी वाली पावर है। उराराका डेकू को गुड लक विश करती है और एक लड़की से बात कर डेकू बहुत खुश हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में इन्हें पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना है जिसके अंदर 3 तरह के रोबोट्स हैं।
जिन्हें तोड़ने पर पॉइंट्स मिलते हैं और पास होने के लिए इन्हें हाई स्कोर लाना है। यहाँ एक फोर्थ रोबोट भी होगा जो कि सिर्फ एक रुकावट की तरह है और उसे मारने पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन डेकू एक भी रोबोट को नहीं मार पाता। आखिर में फोर्थ रोबोट बाहर आता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था और सभी इससे डर के भागने लगते हैं। लेकिन डेकू देखता है कि उराराका का पैर मलबे में फंस गया था, तो उसे बचाने के लिए डेकू पहली बार अपनी पावर्स यूज करता है और एक ही मुक्के में उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि उसे मारने पर तो कोई पॉइंट्स भी नहीं थे। लेकिन डेकू का शरीर अब भी उतना मजबूत नहीं हुआ था और पावर यूज करने से उसके हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन उराराका उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। इसी के साथ टेस्ट खत्म हो जाता है और डेकू का स्कोर 0 था। तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि स्कूल नर्स है। ये अपने चुम्मे से किसी भी घायल हीरो को तुरंत ठीक कर सकती है और इससे डेकू के हाथ पैर तुरंत ठीक हो जाते हैं। इसके एक हफ्ते बाद रिजल्ट आना था और डेकू जानता था कि वो फेल ही होगा। उसने अपने और ऑल माइट के बारे में किसी को नहीं बताया था, अपनी मॉम को भी नहीं। इसके बाद डेकू का रिजल्ट आ जाता है जिसमें ऑल माइट का वीडियो था। ऑल माइट बताता है कि वो अब यूएस स्कूल का टीचर बन गया है और एग्जाम के बाद उराराका टीचर्स के पास गई थी। वो चाहती थी कि उसके कुछ पॉइंट्स डेकू को दे दिए जाएं क्योंकि डेकू ने उसकी हेल्प की थी। लेकिन उराराका को बताया जाता है कि उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि डेकू एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया है। असल में जजेस की एक टीम ये सारा टेस्ट देखती है और जब कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है तो उसे रेस्क्यू पॉइंट्स दिए जाते हैं और इस तरह से उराराका और डेकू दोनों ही इस एग्जाम में पास हो गए हैं। शाम को डेकू ऑल माइट से मिलने जाता है। ऑल माइट बताता है कि डेकू को ये पावर कंट्रोल करना सीखना होगा। वो टाइम के साथ ये सीख लेगा और फिर ऑल माइट रिटायर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल शुरू हो जाते हैं और आज डेकू का पहला दिन था। बाकुगो भी डेकू की क्लास में है और उसे यकीन नहीं होता कि डेकू जैसा कमजोर पास कैसे हो गया। उराराका उसे बचाने के लिए डेकू को थैंक यू बोलती है और ईडा नाम का लड़का डेकू से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे कम समझने के लिए माफी मांगता है। ईडा की पावर है कि उसके पैरों में इंजन लगा है। इसके बाद इनका टीचर आइजावा यहाँ आता है और सभी को ग्राउंड में ले जाता है। वो इन सभी की क्वर्क्स देखना चाहता था, इसीलिए वो इनके कुछ फिजिकल टेस्ट लेता है जिनमें ये लोग जैसे चाहें वैसे अपनी पावर्स यूज कर सकते हैं और जो भी सबसे पीछे रहेगा उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आइजावा की पावर इरेजर थी। वो जिसकी भी तरफ देखता है उसकी क्वर्क काम करना बंद कर देती है और उसे डेकू बिल्कुल यूजलेस लगता है क्योंकि पावर यूज करने के बाद वो घायल हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन बॉल थ्रो के समय डेकू सिर्फ अपनी एक उंगली में पावर का यूज करता है जिससे बॉल बहुत दूर जाती है और डेकू की सिर्फ एक उंगली घायल होती है। ये देख आइजावा भी इम्प्रेस हो जाता है। अब टेस्ट के रिजल्ट्स में डेकू सबसे नीचे था पर आइजावा उसे स्कूल से नहीं निकालता और कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। फिर बाद में ऑल माइट आइजावा को झूठा बोलता है क्योंकि पिछले साल उसने एक पूरी क्लास को घर भेज दिया था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से भी डेकू हीरो बनने के लायक है। डेकू अपनी उंगली ओल्ड लेडी से ठीक करवा लेता है, लेकिन अगर वो ऐसे ही घायल होता रहा तो वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। साथ ही डेकू ईडा और उराराका से दोस्ती भी कर लेता है। अगले दिन इनकी कॉम्बैट क्लास थी जिसका टीचर ऑल माइट था। सभी स्टूडेंट्स की हीरो कॉस्ट्यूम भी बन के आ गई थी। वहीं डेकू की हीरो कॉस्ट्यूम उसकी मदर ने बनाई थी। ऑल माइट सभी को टेस्ट के रूल्स बता देता है। इन सभी को 2-2 की टीम्स में बांटा जाएगा जिनमें आधे लोग हीरो होंगे और आधे लोग विलन। विलन्स के पास एक बॉम्ब है जो कुछ ही देर में फट जाएगा। हीरोज को टाइम से पहले बॉम्ब को कैप्चर करना है या तो विलन्स को पकड़ना है। वहीं अगर विलन ने हीरोज को रोक लिया तो विलन वाली टीम जीत जाएगी। डेकू की उराराका के साथ टीम बनती है और उन्हें सामना करना था विलन टीम यानी बाकुगो और ईडा से। बिल्डिंग के अंदर जाते ही बाकुगो डेकू पर अटैक कर देता है, लेकिन डेकू आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बिल्डिंग में कहीं जाकर छुप जाता है।
डेकू बचपन से ही बाकुगो को जानता है। उसमें शुरू से ही काफी कॉन्फिडेंस था और डेकू भी उसे काफी कूल समझता था। लेकिन जब बाकुगो को उसकी पावर मिली तो वो कमजोरों को परेशान करने लगा, खासकर डेकू को। वो डेकू को खुद से नीचे मानता है और फिर भी डेकू बाकुगो की मदद करने का ट्राई करता है, जिससे बाकुगो को नफरत है। इधर बाकुगो डेकू पर काफी जानलेवा अटैक करता है, लेकिन डेकू बाकुगो को मारने की जगह अपना अटैक ऊपर भेजता है जहां बॉम्ब था। फिर उराराका एक खंबे को पकड़कर उससे ईडा को मारती है और जाकर बॉम्ब को छू लेती है, जिससे डेकू की टीम जीत जाती है। लेकिन डेकू ने फिर से अपना हाथ तोड़ लिया था, तो उसे नर्स ऑफिस ले जाया जाता है। अब हम जल्दी से बाकी कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। शोजी, जिसके 6 हाथ हैं और ये उन्हें शरीर के बाकी अंगों में बदल सकता है। टोडोरोकी, इसके आधे शरीर से आग निकलती है और बाकी आधे से बर्फ। ये अकेला ही सामने वाली टीम को हरा देता है, जिसमें थे ओजीरो, जिसके पास एक बड़ी पूंछ है, और तोरू, जिसका शरीर इनविजिबल है। सैरो, इसकी कोहनी से टेप निकलता है। किरिशिमा, ये अपने शरीर को पत्थर की तरह हार्ड और नुकीला बना सकता है। तोकोयामी, इसके अंदर एक शैडो मॉन्स्टर रहता है। सुयु, इसके पास मेंढक वाली सारी पावर्स हैं। मोमो, ये अपने शरीर से कोई भी निर्जीव वस्तु बना सकती है। मिनेता, ये सिर में से जामुन जैसी बॉल्स निकाल सकता है। जीरो, इसके कान में ईयरफोन जैक्स हैं। कामिनारी, इलेक्ट्रिसिटी की पावर। सातो, शुगर खाने से इसके शरीर की ताकत बढ़ती है। कोडा, ये एनिमल्स से बात कर सकता है। युगा, इसकी नाभि से लेजर बीम निकलती हैं। मीना, अपने शरीर से लिक्विड निकाल सकती है, जैसे एसिड। क्लास खत्म कर ऑल माइट सीधा डेकू को देखने जाता है और ओल्ड लेडी उसे बताती है कि डेकू कल तक पूरी तरह ठीक होगा। डेकू जब होश में आकर अपनी क्लास में जाता है तो सभी उसका हालचाल पूछने लगते हैं, लेकिन बाकुगो यहाँ से निकल चुका था। डेकू बाकुगो को रोककर उसे बता देता है कि उसे ये क्वर्क हाल ही में किसी से मिला है। वो बचपन से उसे बेवकूफ नहीं बना रहा था और जब डेकू इस पावर को कंट्रोल कर लेगा तो बाकुगो को जरूर हराएगा। बाकुगो को लगता है कि डेकू फिर से झूठ बोल रहा है उसे नीचा दिखाने के लिए। बाकुगो कहता है कि डेकू अब उसे कभी नहीं हरा पाएगा और वो अपने दम पर ऑल माइट से भी ज्यादा बड़ा हीरो बन के दिखाएगा। इधर विलन्स को पता लग जाता है कि ऑल माइट एक टीचर बन गया है और वो उसे मारने के प्लान बनाने लगते हैं। अगले दिन क्लास मॉनिटर चुने जाते हैं। सबसे ज्यादा वोट डेकू और मोमो को मिलते हैं, लेकिन डेकू अपनी जगह ईडा को मॉनिटर बना देता है क्योंकि वो एक काफी अच्छा लीडर है। हमें ये भी पता चलता है कि ईडा का बड़ा भाई ऑलरेडी एक काफी फेमस हीरो है और ईडा भी अपने भाई की तरह बनना चाहता है। अगले दिन सभी को रेस्क्यू ट्रेनिंग देने के लिए एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। यहाँ पर ऑल माइट भी आने वाला था, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही हीरो वर्क कर लिया था, जिससे उसके मस्कुलर फॉर्म की लिमिट खत्म हो गई थी। अब रेस्क्यू ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही यहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कई सारे विलन्स बाहर निकलते हैं जो खुद को लीग ऑफ विलन्स बुलाते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही टीचर थे, आइजावा और 13, लेकिन ये विलन्स यहाँ ऑल माइट को मारने आए थे और शिगाराकी नाम का विलन ऑल माइट को यहाँ ना पाकर डिसअपॉइंट हो जाता है। अब आइजावा अकेला ही छोटे मोटे विलन्स की धुलाई कर देता है। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उनके सामने वही पोर्टल वाला विलन आ जाता है और वो इन सभी को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि उन्हें मारना आसान हो। साथ ही इन्होंने यहाँ के नेटवर्क भी जाम कर दिए थे ताकि कोई किसी को हेल्प के लिए ना बुला सके। अब डेकू सीधा पानी में जाके गिरता है जहाँ सुयु उसे बचा लेती है और मिनेटा भी इनके साथ था। सारे स्टूडेंट्स विलेंस से लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर डेकू की शिप को चारों तरफ से विलेंस ने घेर लिया था और वो उसे तोड़कर डुबाने लगते हैं। मिनेटा डर से रोने लगता है और डेकू उसे शांत करता है। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं और सबसे पहले डेकू पानी में अटैक करता है जिससे उसकी उंगली टूट जाती है। फिर मौका देखकर सुयु मिनेता और डेकू को लेकर यहाँ से भाग निकलती है। मिनेता ने पानी में अपनी ढेर सारी बॉल्स भी फेंक दी थी जिनसे सारे विलन्स आपस में चिपक गए थे। इधर टोडोरोकी अकेला ही कई सारे विलन्स को जमा देता है और उनसे पूछता है कि वो ऑल माइट को कैसे मारने वाले हैं। वहीं मोमो, जीरो और कामिनारी एक जगह फंस गए थे। कामिनारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करेगा तो मोमो और जीरो को भी झटका लग सकता है, तो मोमो अपने अंदर से एक इंसुलेशन शीट निकालती है और वो दोनों उसके नीचे छुप जाते हैं।
जिसके बाद कामिनारी यहाँ के सभी विलन्स को जोरदार बिजली का झटका देता है। लेकिन इतनी पावर यूज करने से कामिनारी कुछ टाइम के लिए दिमाग से पैदल हो जाता है। इधर बाकी क्लासमेट्स की मदद से ईडा यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है ताकि भागकर मदद ला सके। दूसरी तरफ नोमू नाम का एक विलन आइजावा को बुरी तरह से हरा देता है, क्योंकि नोमू के पास कोई क्वर्क नहीं है, बल्कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऑल माइट जितना, और वो इसी से ऑल माइट को मारना चाहते थे। तभी कुरोगिरी शिगाराकी को बताता है कि एक स्टूडेंट भाग निकला। ये सुन अब विलेंस अपना मिशन कैंसिल करके यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हीरोज से लड़ नहीं सकते। ये सुनकर डेकू और बाकी लोग खुश हो जाते हैं, जो छुपकर ये सब देख रहे थे। लेकिन जाने से पहले शिगाराकी कुछ स्टूडेंट्स को मारना चाहता था। वो सीधा सुयू के मुंह पर हाथ रखने जाता है। शिगाराकी की पावर यही है कि वो किसी भी चीज पर हाथ रखकर उसे खत्म कर सकता है। डेकू सुयू को बचाने के लिए एक पंच मारता है जो काफी पावरफुल था, और इस बार डेकू का हाथ भी नहीं टूटा था, लेकिन ये पंच नोमू को लगा था, जिसका उस पे कोई असर नहीं हुआ। अब ये तीनों स्टूडेंट्स मरने ही वाले थे, लेकिन तभी ऑल माइट यहाँ पर आ जाता है। जब यहाँ किसी का कॉल नहीं लग रहा था, तभी ऑल माइट को शक हो गया था, और रास्ते में ईडा ने भी उसे सब कुछ बता दिया। ऑल माइट सुपर स्पीड से आइजावा और सभी स्टूडेंट्स को विलेंस के चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो सीधा नोमू पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर ऑल माइट उसे जमीन में गाड़ने का भी सोचता है, लेकिन कुरोगिरी के पोर्टल में खुद ही फंस जाता है। अब ऑल माइट की जान खतरे में आ गई थी। ये देख डेकू उसकी मदद करने आता है, लेकिन उससे पहले ही बाकुगो यहाँ आकर कुरोगिरी पर ब्लास्ट करता है। फिर टोडोरोकी नोमू को जमा देता है, जिससे ऑल माइट उसकी पकड़ से छूट जाता है। बर्फ में जमने से नोमू के हाथ पैर टूट गए थे, लेकिन वो वापस उग जाते हैं, क्योंकि नोमू के पास सुपर रीजनरेशन की भी पावर है। इसके बाद नोमू बाकुगो पर अटैक करता है ताकि वो कुरोगिरी को छुड़ा सके, लेकिन वो अटैक ऑल माइट खुद पर ले लेता है। ऑल माइट पहले से कमजोर हो गया था, और अपने इस रूप में वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी ऑल माइट पूरी जान लगाकर नोमू से लड़ने लगता है। वो उसे इतनी जल्दी मुक्के मारता है कि उसे रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं मिलता। आखिर में ऑल माइट नोमू को इतना जोरदार पंच मारता है कि वो उड़ता हुआ आसमान में चला जाता है। ये पावर देख सभी हैरान थे। ऑल माइट कहता है कि उसे 300 मुक्के लगे नोमू को हराने में। अगर वो अब भी पहले जितना पावरफुल होता तो 5 मुक्कों में ही नोमू को मार देता, लेकिन अब ऑल माइट की पूरी ताकत खत्म हो गई थी। लड़ना तो दूर, वो अब अगर हिला भी तो अपने पतले वाले रूप में आ जाएगा। तो वो ऐसे ही बाकी विलेंस को डरा के भगाने का ट्राई करता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और दोनों मिलकर ऑल माइट पर अटैक करने जाते हैं। ये देख डेकू बिना सोचे समझे ऑल माइट को बचाने कूद पड़ता है, लेकिन शिगाराकी उसके चेहरे पर हाथ रखने वाला था। तभी उसके हाथ में एक गोली आकर लगती है। ईडा कई सारे हीरोज को लेकर वापिस आ गया था। ये देख शिगाराकी और कुरोगिरी तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं और मास्टर को जाके बताते हैं कि वो मिशन में फेल हो गए। इसके बाद ही ऑल माइट की हवा निकल जाती है, लेकिन सीमेंटोस उसके सामने एक दीवार बना देता है, जिससे किसी को ऑल माइट का सीक्रेट पता नहीं चलता। नोमू को बाद में पुलिस पकड़ लेती है। डेकू और ऑल माइट को इलाज के लिए ओल्ड लेडी के पास ले जाया जाता है। आज की फाइट की वजह से अब ऑल माइट एक दिन में सिर्फ 1 घंटे ही अपने हीरो वाले रूप में रह पाएगा। तभी पुलिस ऑफिसर नाओमासा यहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि सभी स्टूडेंट ठीक हैं और आइजावा भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑल माइट कहता है कि इन स्टूडेंट्स ने आज रियल फाइट एक्सपीरियंस की है और उन्हें सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा और ये सब महान हीरोज बनेंगे। कुछ दिनों बाद ये लोग उस हादसे को भुलाने की कोशिश करते हैं। आइजावा क्लास में आकर सबको बताता है कि हर साल की तरह इस करके जरूर बताइए। इस सीजन की लोग काफी बुराई करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छा सीजन था। वॉर आर्क से मुझे सिर्फ एक शिकायत है कि उसमें कोई बड़ा कैरेक्टर मरा नहीं, जिससे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। वहीं डार्क हीरो आर्क ने इमोशनली मुझे बहुत हिट किया है और कुछ चीजों को साइड कर दें तो मैंने इस पूरे सीजन को बहुत एंजॉय किया है एंड आई होप कि सीजन 7 इससे ज्यादा बेटर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं माय हीरो एकेडमिया के 7वें सीजन को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें।